नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इन स्टॉक्स को आप नेक्स्ट वीक के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इन स्टॉक्स को। बाइंग और सेलिंग डिसीजन आपका होगा। आपको आ, उसे एनालिसिस करनी है और उसके बाद ही आपको किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग इनिशिएट करना है। सो हम जो जिन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले लास्ट वीक में जो हमने ऑलरेडी जो एक वीडियो बनाया था और जिस उस वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था उसका हम रिव्यू करेंगे। सो द फर्स्ट स्टॉक विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीक्स वीडियो वाज आइनॉक्स इंडिया। आइनॉक्स इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था और ये चीज़ें कुछ ड्राइंग्स पहले से हमारे पास में बनी हुई है। सो हमने डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ये स्टॉक ब्रीच करता है, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करता है तो हमारी बाइंग इनिशिएट हो सकती है। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने ठीक ठाक मूवमेंट दी और अभी लगभग 5-6% मूव करने के बाद में कुछ थोड़ा सा ये रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस होने पर भी ये लगभग 1220 के लेवल पर it is hovering around at that 1220 level. So this is a stock which we discussed और ये अभी ठीक ठाक हमारे ना ही स्टॉप लॉस ना ही टारगेट की तरफ ये अभी तक गया है। ओके, द नेक्स्ट स्टॉक इज कैरेसिल। कैरेसिल के बाद में हमने बारे में हमने डिस्कस किया था और इस स्टॉक को हमें ये इसलिए अच्छा लगा था स्टॉक कि यहाँ पर ये कुछ समय से ये बहुत टाइट क्लोजेस दे रहा था और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये और 3-4 दिन इसने इसी पर्टिकुलर जोन में इसी पर्टिकुलर रीजन में बिता दिए। और इस अब इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि ये स्टॉक अब पिछले वीक से भी ज़्यादा बेहतर हमारे लिए प्रॉस्पेक्ट हो चुका है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर रीजन में टाइट क्लोजेस दे रहा है। अगर ये दिस पर्टिकुलर रीजन अगर ये लेवल ब्रीच करता है ये अराउंड 995, सो अगेन इट्स अ गुड बाइंग प्रॉस्पेक्ट हो सकता है ये हमारे लिए। ओके, सो ये नेक्स्ट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था और इस वीक के लिए भी इस स्टॉक को हम कंसिडर कर सकते हैं। एक और स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था कॉनकॉर्ड वायो। कॉनकॉर्ड वायो में भी हमने यही लेवल डिस्कस किया था कि अगर इस पर ये लेवल 1525 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो ये स्टॉक एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे लिए। तो ये अगेन ये स्टॉक अभी 1520 के आसपास ही इसने क्लोज दिया हुआ है। तो ये स्टॉक भी लगभग उसी लेवल पर है जिस लेवल पर हमने बाइंग के लिए हमने प्लान किया हुआ था। इसके बाद अगर देखें हम अजंता फार्मा भी हमने डिस्कस किया था। तो अजंता फार्मा में अगर देखें तो इस स्टॉक ने 2300 लेवल को भी टच किया। तो अगर हमने सपोज इसको यहाँ कहीं अगर मान लीजिए आपने परचेस किया होगा तो 2300 लेवल पर टच करने के बाद में 7 से 8% के आसपास ये गेन देने के बाद में फिर से ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में फिर से इसमें रिकवरी दिखी। तो ये स्टॉक भी जो है अभी हमारे मतलब कहना चाहिए ठीक ठाक तरीके से बिहेव कर रहा है और ना ही इसने हमारा स्टॉप लॉस ना ही हमारा टारगेट अभी तक हिट किया हुआ। तो ये हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीक। इस वीक में जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसमें से पहला स्टॉक है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में आप देखें मैंने पहले से एक लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है। अगर इस स्टॉक में आप देखेंगे तो ये नीचे लेवल से ये आप देखें इसको अगर निचले स्तर से ये स्टॉक लगभग 77% का मूव देता हुआ यहाँ से देखा तो 77% का मूव देता हुआ ये स्टॉक आपको दिखेगा। और उसके बाद में ये कुछ करेक्शन आया। करेक्शन के बाद में अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर जोन में स्टॉक बहुत समय से है और एक बार इसने ट्राई भी किया इसको ये इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। ये लेवल कौन सा है? 1176, 1180 के लेवल, 1180 के लेवल को इसने क्रॉस करने की कोशिश भी किया पर नहीं कर पाया। अब नहीं कर पाने के बाद में ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा है 20 ईयर में। इसमें क्या प्लान होगा? इसमें प्लान होगा कि ये जो छोटा कैंडल है इसके ऊपर हमारा बाइंग इनिशिएट हो सकता है। मतलब 1135 1136 लेवल जो है वो हमारा बाइंग इनिशिएशन का लेवल हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे लगभग 1095 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो एक अच्छा बाइंग प्रोसेस मतलब जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें इस स्टॉक में ठीक ठाक दिख रहा है। ये इसको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। एक और स्टॉक जिसके बारे में हमने शायद पिछले वीक नहीं डिस्कस किया बट ये पिछले वीक में भी जो है एक अच्छा खासा जगह पर था जिसे हम कंसिडर कर सकते थे। ये किसी कारणवश मिस हो गया बट अभी भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। ट्रेंड लाइन देखें आप और उसके बाद में ये पर्टिकुलर जो रीजन है इसमें आप देखिए कंटिन्यूसली बहुत ही टाइट क्लोजेस दे रहा है।
स्टॉक, और ये कि कंजेशन जोन बन चुका है। तो ये अगर सपोज ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को रीच करता है 485 486 के, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर ही होगा 400 458 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा इस पर्टिकुलर केस में। IRCTC एक और स्टॉक है, ये आप देखें तो इसमें भी क्या चीज़ है, इसमें ये अगर देखें आप ये स्टॉक को अगर थोड़ा सा पुराना और हिस्ट्री में हम जा करके देखें तो एक बहुत ही तगड़ा मूव आया था इस स्टॉक में, है ना। तगड़े मूव आने के बाद में फिर ये स्प्लिट भी हुआ है, 1250 का नहीं था, ये स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट होने के बाद में और फिर ये डाउन ट्रेंड में था स्टॉक। डाउन ट्रेंड के बाद में ये कंसोलिडेशन फेज में गया और साइडवेज, बहुत समय से साइडवेज रहा। लगभग ये स्टॉक जो है 1.5 से 2 साल साइडवेज मूवमेंट दिखाता रहा। उसके बाद ये अब इसमें अप मूव आया है, और अब आप देखें तो ये अप मूव आने के बाद में अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में आपको बिल्डअप दिखेगा, आपको बेहतरीन वॉल्यूम्स दिखेंगे आपको ये इसके साथ में। ये अब उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद में अगर अभी देखें आप पिछले 6-7 दिन का जो इसका ट्रेडिंग बिहेवियर है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही टाइट क्लोजेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 946 का एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर हमारा बाइंग इनिशिएट हो सकता है। स्टॉप लॉस हमारा होगा 912 के आसपास, है ना। तो ये स्टॉप लॉस हो सकता है, और ट्रेड इसमें पहला टारगेट जो हो जाएगा आपका 1045, है ना। तो ये एक और मुझे ठीक ठाक बाइंग और मतलब जो है प्रॉस्पेक्ट दिखता है। इसके बाद एक और स्टॉक है इमेजिका। इमेजिका में अगेन इफ यू सी फ्रॉम हियर, ये स्टॉक ने लगभग 100% के आसपास मूव दिए। 100% मूव देने के बाद में ये करेक्ट हुआ 20-21% के आसपास। इस स्टॉक को आप क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ये कुछ ड्रॉइंग्स पहले से ड्रॉ करके रखा मैंने। ये पर्टिकुलर रीजन देखिए आप, इस पर्टिकुलर रीजन में ये स्टॉक साइडवेज पे, साइडवेज जाने पर आप देखें वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राइड अप हो गए, यहाँ पर बिल्कुल ड्राइड अप हो गए। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने इस जोन को निकालने की कोशिश की, बट ये नहीं निकाल पाया। तो ये स्टॉक को हम नेक्स्ट वीक के लिए रखेंगे, इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे अगर ये इस पर्टिकुलर रीजन को बाहर निकालता है। बट आप देखें ये जो स्टॉक है लगभग 6% मूव ऑलरेडी दे चुका है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हमें ये देखना है कि अगर बहुत थोड़ा ऊपर खुल जाता है तो फिर इस स्टॉक को हम लेट इट गो करेंगे, है ना, विल लेट इट गो। और अदरवाइज नहीं तो अगर ये सेम लेवल पर यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम इस स्टॉक को यहाँ पर हम इस स्टॉक को ये इस कैंडल के ऊपर एसएल लेकर के लगभग 4% का हमारा ये एसएल होगा, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक मुझे यहाँ पर ये ड्राइड अप वॉल्यूम्स के बाद में मुझे लगता है कि ये स्टॉक ठीक ठाक बिहेव करेगा इन द नेक्स्ट वीक। एक और स्टॉक है गणेश बेंजोप्लास्ट। अगेन कुछ ड्रॉइंग्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। अगर आप देखेंगे इसमें तो ये भी सिमिलर टाइप ऑफ मूव यहाँ पर आपको दिखेगा। बहुत अच्छे मूव के बाद में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये अप मूव आया, उसके बाद ये करेक्ट हुआ स्टॉक। करेक्ट होने के बाद में ये साइडवेज मूवमेंट के बाद में इसमें इस स्टॉक में क्या हुआ कि ये इसने ट्राई किया और ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ में, वॉल्यूम एज कम्पेयर टू दीज डेज, अगर इन डेज के कंपैरिजन में देखें तो ये वाला जो दिन है हमारा 28 मार्च वाला, यहाँ पर आपको वॉल्यूम बेहतर दिखेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस 7-8 डेज, है ना। तो पर ये स्टॉक ब्रीच नहीं कर पाया और ब्रीच नहीं कर पाया, पर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, है ना। तो ये स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट पे रखिए। सो किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से एक डिस्क्लेमर। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।